पैसे दे दो, 3 दिन बाद नहीं तो भुगतना पड़ेगा, यह बात कही जा रही थी। यशवी जी, वह 3 दिन की काली रात और काला दिन जिसमें आपका तांडव हुआ था, अपने जूते का फ्री में फुट पॉलिश कराने का आरजेडी वालों ने उस 3 दिन में अपना जूते दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा की तरफ से व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि यह बैठक नित्यानंद राय, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चल रही थी। आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने राजद के ऊपर तंज कसे हैं और सीधे तौर पे ये कह दिया है कि जब राजद का जो शासनकाल था, जब 15 साल, उस वक्त कोई भी व्यापारी और उद्योगपति जो थे वो बिहार में नहीं रहते थे, यहाँ से पलायन करके चले जाते थे बाहर। यानी कि सीधे तौर पे उनका ये कहना था कि उस समय जो राजद का शासनकाल था, उस वक्त जो व्यापारी और उद्योगपति थे वो काफ़ी डरते थे, घबराते थे। इसी वजह से वो बिहार छोड़कर बाहर जाने को विवश हो जाते थे। आपको बता दें कि उनका सीधे तौर पर कहना था कि जब से एनडीए की सरकार आई है बिहार में, तब से जो व्यापारी हैं और उद्योगपति हैं वो हमारे साथ हैं और हम मिलजुल कर बिहार को विकसित करने में लग गए हैं। और वहीं राजद के ऊपर यह भी कहा है कि जो राजद का जो शासनकाल था, उस वक्त अपराधियों का बोलबाला था। अपराधी जो थे वो अपने अपराध को आराम से अंजाम देते नजर आते थे, लेकिन एनडीए की सरकार जब से बनी है तब से हम अपराधियों पर नियंत्रण करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन जो राजद का जो शासनकाल था, उस वक्त अपराधी जो थे वो बेखौफ होकर घूमते थे। तो सीधे तौर पे राजद के ऊपर एक बार फिर से नित्यानंद राय ने तंज कस दिया है और उस 15 सालों के शासनकाल जो राजद का था उसको जंगल राज बता दिया है। और ये भी कहा है कि उस वक्त जो उद्योगपति और व्यापारी जो थे वो राजद बिहार से बाहर चले जाते थे। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। उसमें कार्रवाई के लिए, मतलब सतर्कता के लिए सतर्क प्रशासन को करने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोगों को रोका गया। नहीं तो लग रहा था कि जैसे ही एक उनको सूचना मिली हमारी सरकार बन रही है, लूट खसोट, मार पीट, तंग करना, जैसे लग रहा है कि बिहार में एक ऐसी अराजक स्थिति तेजस्वी जी के नेतृत्व में आ गई है। 3 दिनों तक की वह अराजक स्थिति, इसमें लूट खसोट, रंगदारी और लोगों के साथ बदतमीजी, हिंसा पर लोग उतारू हो गए। तेजस्वी जी, वह 3 दिन की काली रात और काला दिन जिसमें आपका तांडव हुआ था, वह काली रात और काला दिन एक बड़े सुबह, एक सुनहरे सुबह और एक अच्छी सूर्योदय और बिहार की तकदीर लेकर खड़ा हो रहा था। तकदीर आपके लिए आपने जो काला दिन उसको बनाने की कोशिश की, 3 दिनों को आपने हत्या, आपने जो हिंसा पर उतारू अपने कार्यकर्ताओं को, लूट के लिए, रंगदारी के लिए लोग जाने लगे दुकानों पर, व्यापारियों के पास। पैसे दे दो, 3 दिन बाद नहीं तो भुगतना पड़ेगा, यह बात कही जा रही थी। तुम पैसे दे दो, आज अगर तुम हमको 30,000 नहीं देते हो तो 3 दिन बाद तुमको 3 लाख देना पड़ेगा। इस प्रकार की धमकी भी सूचना आने लगी। कई जगह मारपीट, एक मेडिसिन की दुकान को लोग बंद करके वहां से मेडिसिन की दुकान से कहीं रंगदारी, कहीं जो है सो चावल वाले से, कहीं मिठाई वाले से, कहीं कपड़े वाले से, कहीं किसी अन्य व्यापार वाले से, यहां से यहां तक चौराहे पर अपने चमड़े के उद्योग में लगे हुए बुट पॉलिश करने वाले रविदास भाइयों को भी इसने नहीं छोड़ा। अपने जूते का फ्री में बुट पॉलिश कराने का आरजेडी वालों ने उस 3 दिन में अपना जूते दिए। इसलिए मैं उनकी काली करतूतों के कारण उन्होंने जो काली रात और काली दिन लाने की कोशिश की थी, उठाइए। कितने तो हमारे मित्र व्यापारी थे जो बिहार को छोड़कर चले गए। उस शासनकाल की जो लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल रहा है, 15 वर्षों के आरजेडी का, यानी लालू परिवार जी की सरकार का वो 15 वर्ष उठाकर देखिए, बिहार से व्यापार समाप्त होने लगा था। लगभग कई 100 व्यापारी यहां से बिहार से पलायन कर गए
और आज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो अब बिहार आने को इच्छुक है। उनमें विश्वास जगा है कि अब यहाँ लालू परिवार की सरकार बिहार में अब कभी नहीं आने वाली है, एनडीए की सरकार बनेगी। और उनका ऐसा विश्वास होता है कि आज व्यापार और उद्योग दोनों जगत का विश्वास बढ़ा है, और वह विश्वास की बदौलत बिहार में उद्योग भी लगने वाला है और व्यापार भी बढ़ने वाला है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।